नमस्कार दोस्तों, आप आइए कंपटीशन लाइव चैनल के साथ और आज देख लेते हैं हम गणित की शिक्षण विधियाँ। तो गणित की शिक्षण विधियाँ जो हर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए, कोई भी एग्जाम हो या यूपी टेट, एमपी टेट या राजस्थान टेट, किसी भी टेट में या सी टेट भी हो सकता है, तो उसमें आपको ये देखने को मिल जाती हैं गणित की शिक्षण विधियाँ। तो आप आइए गणित की शिक्षण विधियाँ देखते हैं, केवल समय को ना लेते हुए बहुत ही जल्दी स्पीड में नॉन स्टॉप आपके सामने गणित की शिक्षण विधियाँ प्रारंभ करते हैं। तो नंबर 1 पे देख लीजिए आप, छोटी कक्षाओं के लिए गणित की उपयुक्त विधि कौन-सी विधि होती है? यदि हमें 1 से 5 के बच्चे को सिखाना है, तो कौन-सी विधि कहेंगे हम? खेल मनोरंजन विधि का उपयोग करेंगे। खेल या मनोरंजन विधि, उसी को खेल मनोरंजन विधि कहते हैं। छोटी कक्षाओं के लिए जो गणित की उपयुक्त विधि होती है, खेल मनोरंजन विधि होती है। दूसरा नंबर देखिए, रेखागणित शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि। रेखागणित शिक्षण की जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वो कौन-सी विधि होती है? विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि एक ऐसी विधि होती है जो रेखागणित में उपयोग की जाती है। तीसरा नंबर देखिए, बेलनाकार आकृतियाँ हो और उसका शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन-सी होती है? तो बेलनाकार आकृतियों के लिए जो उपयुक्त विधि होती है, वो होती है आगमन और निगमन। यानी आगमन और निगमन दोनों विधियाँ इसमें लगाई जाती हैं। तो आगमन और निगमन विधि रेखागणित में जो बेलनाकार आकृतियाँ होती हैं, बेलनाकार आकृतियों के शिक्षण की जो विधि होती है, वो आगमन निगमन विधि होती है। नवीन प्रश्न हल करने की विधि होती है। नवीन प्रश्न को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि जो होती है, या नवीन प्रश्न यानी नया प्रश्न को हल करने की जो विधि होती है वो आगमन विधि होती है। और बेलनाकार को हल करने की विधि होती है आगमन निगमन विधि, और नवीन प्रश्न को हल करने की जो विधि होती है वो अकेली आगमन विधि होती है। स्वयं खोज कर, नेक्स्ट में देख लीजिए, स्वयं खोज कर अपने आप सीखने की विधि जो होती है वो होती है अनुसंधान विधि। इसके 3 नाम होते हैं। एक तो होती है ह्यूरिस्टिक विधि, खोज विधि या अनुसंधान विधि। तो हम इसमें से कोई भी नाम आ जाए तो इसको देंगे क्या? अनुसंधान विधि। तो स्वयं जो खोज कर अपने आप सीखते हैं, स्वयं खोज कर सीखना कौन सी विधि होती है? खोज विधि या अनुसंधान विधि या ह्यूरिस्टिक विधि, तीनों में से एक कुछ भी कह सकते हैं। और 6 नंबर पे देख लीजिए, मानसिक, सामाजिक और शारीरिक। मानसिक रूप से, सामाजिक, शारीरिक रूप से बच्चा कहाँ सीखता है? तो वो खेल के मैदान में, तो इसलिए इसको क्या कह देते हैं? खेल विधि। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ज्यामिति की समस्या को हल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होती है? तो ज्यामिति की जो समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए विश्लेषण विधि का उपयोग करते हैं। विश्लेषण विधि का उपयोग करते हैं। ज्यामिति की समस्याओं को हल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि होती है, वो होती है विश्लेषण विधि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लीजिए, सर्वाधिक खर्चीली विधि होती है वो प्रोजेक्ट विधि होती है। आप जानते हैं प्रोजेक्ट विधि बहुत महंगी होती है, इसमें अच्छा खासा खर्च लगता है। 9 नंबर का देख लीजिए, बीजगणित की शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त विधि कौन सी होती है? बीजगणित शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त विधि होती है, वो होती है समीकरण विधि। बीजगणित यदि सीखना है, समीकरण बनेंगे भाई, समीकरण विधि होती है उसमें। तो बीजगणित सीखने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होती है? समीकरण विधि। 10 नंबर देख लीजिए, सूत्र संरचना के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होती है? आगमन विधि। जो सूत्र रचना है, सूत्र रचना करना है अपन को, तो वो कौन सी विधि के द्वारा करेंगे? आगमन विधि के द्वारा ही करेंगे। तो आइए नेक्स्ट में देख लीजिए, प्राथमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होती है? प्राथमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि होती है, वो होती है खेल विधि। प्राथमिक जो स्तर है उस पर हम अंकगणित को सिखाना है, तो कौन सी विधि के द्वारा सिखाएंगे? खेल विधि के द्वारा सिखाएंगे। ओके दोस्तों, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये हमारा आखिरी होगा 12 नंबर, मैंने आपको 12 बताया है। और यहाँ पे वैज्ञानिक आविष्कार की सर्वश्रेष्ठ विधि को क्या कहते हैं? विश्लेषण विधि। वैज्ञानिक आविष्कार को सर्वश्रेष्ठ बढ़ावा देती है, तो वो कौन सी विधि होती है? विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, एक होता है विश्लेषण, एक होता है संश्लेषण। ठीक है, विश्लेषण विधि यानी वैज्ञानिक आविष्कार को बढ़ावा देने वाली जो विधि होती है विश्लेषण, यानी छोटे छोटे कई भागों को तोड़ना, ठीक है, फिर उसके बारे में जोड़ना। ठीक है, तो आपको मेरे द्वारा जो बताई गई जानकारी है वो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करें और लाइक करें, और यदि सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब करें, और मुझे बता दें कि यह वीडियो आपके लिए अच्छा है। तो आप बताइए, आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। तो ये हमारा पहला वीडियो था गणित की शिक्षण विधियाँ। तो आप एक बार देख लीजिए, छोटी कक्षाओं के लिए हमने आपको बता दिया था, छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त विधि तो खेल मनोरंजन विधि, रेखागणित की शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि विश्लेषण विधि, बेलनाकार आकृतियों के लिए जो विधि होती है वो आगमन निगमन विधि होती है, नवीन प्रश्न को हल करने की जो विधि होती है वो आगमन विधि के द्वारा किया जाता है, स्वयं खोज करके सीख लेते हैं तो अनुसंधान विधि, ह्यूरिस्टिक विधि या खोज विधि, इनमें से एक कोई भी लगा सकते हैं आप।
मानसिक, सामाजिक, शारीरिक रूप से बच्चा कहाँ सीखता है? तो सर्वश्रेष्ठ कौन सी विधि होती है? खेल विधि होती है। खेल के मैदान में ही सीखते हैं। ज्यामितीय समस्या को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि होती है। विश्लेषण विधि होती है। सर्वाधिक खर्चीली विधि प्रोजेक्ट विधि होती है भैया। बीजगणितीय शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि समीकरण विधि होती है। सूत्र रचना करना है तो उसके लिए कौन सी विधि लगेगी? आगमन विधि का हम उपयोग करेंगे। प्राथमिक स्तर पर अंकगणित की शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि तो वो कौन सी विधि होती है? खेल विधि होती है। और वैज्ञानिक आविष्कार को सर्वाधिक बढ़ावा देने वाली जो विधि होती है वो कौन सी विधि होती है? विश्लेषण विधि होती है। तो हम आपको इस प्रकार से बताए हैं 12, इनमें से एक ना एक आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों नमस्कार। आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो कैसा लगा? यदि लगा हो तो आप जरूर कमेंट करें, तो आपको ऐसे ही वीडियो मिलने वाले हैं। आपको गणित की शिक्षण विधियाँ पूरा हम आपको पूरा दे देंगे यहाँ पे। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत। 6 मिनट का वीडियो है, देख लीजिए। यदि आप वीडियो पे आ ही जाते हैं तो जरूर देखना।